गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज़ 29th ऑफ अगस्त 2023 और डे है ट्यूसडे। तो अगर आप फिफ्थ क्लास में हैं तो आप सभी को मालूम है कि आपकी जो मैथ्स की बुक का नाम है वो है मैथ्स मैजिक। इससे पहले भी हम लोग जो वो मैथ्स मैजिक के कई सारे टॉपिक वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइनल एग्ज़ाम की बात करें तो भी जो वो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार जो वो पेपर में पूछा ही जाता है। ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 7 में। कैन यू सी द पैटर्न? क्या आपने पैटर्न देखा है? तो पैटर्न क्या है, मैजिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर। इससे पहले हम लोग मैजिक हेक्सागन डिस्कस कर चुके हैं, मैजिक ट्राइंगल डिस्कस कर चुके हैं और कई सारे मैजिक जो हम लोग इस चैनल पर जो वो डिस्कस कर चुके हैं। इस आपकी बुक में जो वो मैजिक स्क्वायर जो वो 2 गिवन है। वैसे इस चैनल पर हम लोग पहले भी जो वो मैजिक स्क्वायर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम 3-4 बार तो डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन आप सभी को बताया कि हर बार एक नए एक्सपीरियंस के साथ, हर बार एक नए एनर्जी के साथ जो वो आपको बताएंगे। इसलिए आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 को। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए मैजिक स्क्वायर, डू यू रिमेंबर मैजिक ट्राइंगल? तो इससे पहले हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैजिक ट्राइंगल। कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर। तो आइए आज देखते हैं कुछ मैजिक स्क्वायर। यहाँ पे आपकी मैथ्स मैजिक की बुक में ना 2 मैजिक स्क्वायर जो वो गिवन है, तो उन दोनों को ही जो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या है, आगे लिखा है कि फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 46 टू 54। देखिए इसने बोला है कि 46 से लेकर के 54 तक जो वो आपको नंबर इस मैजिक स्क्वायर में जो वो डालने होंगे, फिल करने होंगे। इससे 54 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता, 46 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। 46 हो सकता है, 54 भी हो सकता है। आगे रूल जो वो क्या लिखा है, देखिए रूल देखिए। रूल बोल रहा है कि द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150। अब 150 जो वो रोज और कॉलम दोनों को, 3 रो है 3 कॉलम है, इन दोनों को प्लस करके 150 ही बनना चाहिए। इसका बोलने का मतलब ये है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब पहले तो रोज और कॉलम समझिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि रोज कॉलम कैसे जो वो लाइनों को जो आपने 150 करना है। इनका जो सम है, 3 नंबरों का जो सम है वो 150 करना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि सम जो वो 150 होना चाहिए। ये जो नंबर है 52, 47, 49, 46, ये जो वो गिवन है पहले से ही। दूसरे वाला जो मैजिक स्क्वायर आएगा उसमें जो वो गिवन सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो बीच में नंबर गिवन होगा। उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जो वो बताऊंगा। पहले देखिए इसको। हाँ, सबसे पहले तो आपको बताइए कि रोज़ जो वो ऐसे होती है जो हॉरिज़ॉन्टल होती है, ठीक है? जो हॉरिज़ॉन्टल होती है वो जो वो रोज़ कहलाती है, और जो वर्टिकल होती है ऊपर-नीचे, वो जो वो हमारे कॉलम कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारी एक रो होगी, ये हमारा सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गई, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, क्योंकि 3 ही हमारे पास जो वो रो है। अब कॉलम देखते हैं, 1, 2, 3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी दोनों की साइड क्या, सभी साइड इक्वल होगी। तो 3 रो है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, तभी तो ये फिर स्क्वायर है, नहीं तो फिर ये रेक्टेंगल बन जाता। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वो 3 ही हमारे जो वो कॉलम होंगे। तो मैंने लिख दिया 3/3। 3/3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 जगह कितना हो गया 9। इस 9 का मतलब ये है जब आप रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें जो वो एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, या टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर भी स्क्वायर है छोटे छोटे, तो वो कितने हैं या कितने नंबर आ सकते हैं वो जो वो निकल जाएगा। देखिए 9 आ रहा है, 3 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? ऐसे आप बॉक्सेस काउंट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है? ये तो बात होगी। अब बात करते हैं कि 150 क्या हो रहा है, 150 क्या होना चाहिए। देखिए इस नंबर को वो हम डालेंगे अभी, और इस 49 को, इन तीनों को प्लस करके जो वो 150 होना चाहिए। अब मैजिक क्या है इसमें? मैजिक ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा उनको भी प्लस करके 150 ही आए, कुछ ऐसा जो वो मैजिक हमने करना है। और तो और यहाँ पे इन तीनों को जो वो प्लस करके 150 आए, आप बोलेंगे ये तो सही है। इतना ही नहीं, देखिए अगर आप कॉलम को भी प्लस करेंगे तो भी 150 आएगा, इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो भी 150 आएगा, इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो भी 150 आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है ऐसे, जो स्लेंट, मतलब जो वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाए और अंदर से जाए उसको हम डायगोनल बोलते हैं। साइड तो ए है जो बाउंड्री है इसकी, लेकिन जो अंदर से चली जाए लाइन, ठीक है?
अंदर से उसको जो वो पार्ट में डिवाइड कर दे, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे डायगोनल बन रहा है और ये भी एक डायगोनल है, 2 डायगोनल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी 2 होंगे। तो डायगोनली भी 150 आना चाहिए। जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, इन तीनों को प्लस करके भी 150 आए, यहाँ पे और बीच में और यहाँ पे, इन तीनों को भी प्लस करके 150 आए। यही तो मैजिक है। अब देखिए रोज क्या होती है। रोज फिर से एक बार देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए कि सबसे पहले आपने कौन सा फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए उस रो या कॉलम में जहाँ पे 2 नंबर पहले से ही गिवन है, क्योंकि 2 नंबर पहले से ही गिवन है तो तीसरा नंबर निकल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं छोटा सा नंबर बताऊँ, 1, 2 और तीसरा नंबर आपको फिल करना है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों को प्लस करके ना 10 बनना चाहिए, टोटल इनको सम 10 होना चाहिए। तो आप सोचिए जरा कि 1 और 2 जो वो दोनों को प्लस करेंगे तो 3 तो बन जाएगा यहाँ पे। तो 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 10 बन जाए। एक्चुअली में इस कंसेप्ट को तो आपने सीखना है, बस एक ही बात यहाँ पे सीखनी है और दोनों मैजिक स्क्वायर जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तीसरे को जो वो 10, तीसरे नंबर में क्या डालें कि सम जो वो इन तीनों का 10 बन जाए। अब बोलेंगे 3 में क्या प्लस करें, 7। अब इस 7 कैसे आए? पहले तो आपने जो 2 नंबर गिवन थे उनको सम किया, फिर 10 में से ना 3 माइनस किया, 10 में से 3 माइनस किया तभी तो 7 आया। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे 2 नंबर पहले से ही है वो तीसरा नंबर तो निकल जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे सम 150 है तो उन दोनों का सम करने के बाद 150 से माइनस करना है, आपका नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो तीसरा जो रो है इसमें 2 नंबर पहले से ही गिवन है, तो या तो आप ऐसे लिख लो कि वो इन थर्ड रो, इन थर्ड रो, ये होगा फर्स्ट स्टेप आपका। या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, ये आपके पास जो थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें 49 है और जो नीचे 47 है और बीच वाला बॉक्स जो आपको फिल करना है, या तो आप इसको उठा लो, आप लिख सकते हैं इन थर्ड कॉलम, ठीक है, इन थर्ड COLUMN कॉलम। अब आप कोई भी उठा लो, मैं जो वो पहले उठा रहा हूँ कौन सा, मान लेते हैं मैंने उठा लिया ए वाला, ठीक है, मतलब कि मैंने उठा लिया थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मैंने उठाया। मैंने क्या बोला, दोनों को प्लस करना है 49, तो आप लिखेंगे 49 प्लस 47। और 49 और 47 को प्लस कीजिए, मैं प्लस कर लेता हूँ, 9 और 7 कितना होता है 16, तो ये 6 आ गया यहाँ पे, और 4 और 4 8 होता है, और 9 96, मुझे लगता है कि 96 आ रहा है। अब 4 और 4 8 और एक 9 96, ठीक है। अब दोनों को प्लस किया तो अब क्या करना है, अब माइनस करना है किससे, सम से, जो सम आना चाहिए था 150। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 150 माइनस 96। अब 150 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो वो ये कम है, 50 तो है ही हमारे पास, 100 से 4 कम है, तो ये आ गया 54। तो ये जो 54 आया ये हमारा एक जो हमारे कॉलम है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 54। अब देखिए इसके बाद इसको फिल करने के बाद एकदम से आपके पास ऑप्शन कितने ज़्यादा खुल चुके हैं। या तो आप इसको फिल करिए, ये तो पहले से ही था, ठीक है, तो आपके पास 2 और ऑप्शन है, जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे 2 2 ऑप्शन जो वो आते चले जाएंगे। तो 54 आ गया। कुछ इस तरह से ही आपने अगर इसको करना था इन थर्ड रो, तो इन दोनों को प्लस करिए, फिर 150 में से जो भी सम आएगा वो माइनस कीजिए, वो नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये है आपके पास मैजिक। फिर आप लास्ट में देखेंगे ये नंबर जो वो कुछ इस तरह से आपको बने हुए दिखाई देंगे, ऐसे देखिए ये फिक्स है, इसमें जैसे यहाँ पे नंबर है वही जो वो होंगे, क्योंकि इसमें जो वो कुछ एक नंबर जो वो पहले से गिवन थे। हाँ, दूसरे वाला जो मैजिक स्क्वायर आएगा वो जो वो अलग अलग सभी का नंबर हो सकता है, लेकिन सम जो वो वही आएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इन तीनों को प्लस करिए 150 आएगा, इन तीनों को प्लस करिए 150 आएगा, इन तीनों को प्लस करिए 150 आएगा, और तो और कॉलम में प्लस करेंगे 150 आएगा नीचे को, ठीक है। डायगनली भी प्लस करिए, देखिए 3 और 7 कितना होता है 10 होता है, 10 मतलब 0 बन रहा है, मतलब 50 बनेगा लास्ट में। 9 और 1 कितना होता है 10 हो रहा है, फिर से इन तीनों को प्लस करके यूनिट प्लेस को आप चेक कर सकते हैं कि 0 आना चाहिए, क्योंकि 150 बनाना है तो 0 ही आनी चाहिए। देखिए 8 और 2 10, 3 और 6 9 और एक 10, ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 9 जो 20 हो गया, 0 आ गया फिर से, ठीक है, 6 और 4 जो वो 10 आ रहा है। तो ऐसे आप चेक करिए, 3 और 7 देखिए, 9 और 1 जो वो 10, डायगनली भी 150 आ रहा है, तो यही तो मैजिक है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जो वो एक बार ना व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे जो आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आपको फिर से एक मैजिक स्क्वायर जो वो बनाना है, मैजिक स्क्वायर 3x3 का, 3 ही रो 3 ही कॉलम होने चाहिए तभी स्क्वायर है। इसमें जो वो रूल ये था कि आपको जो वो सम
सभी का सम जो वो कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। आप बोलेंगे कि ये तो छोटा नंबर हो गया, ईज़ी हो जाएगा। देखिए ईज़ी बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इसमें ना सिर्फ़ एक ही नंबर गिवन है और जो बीच में नंबर है वो है 25, बाकी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। और हाँ, नंबर भी दिए हैं कि इस नंबर के बीच में ही आपको डालने होंगे 21 से लेकर के 29 तक। यहाँ तक ये जो नंबर है, यही जो वो होने चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं फ़िल कर सकते। नहीं तो आप एक जगह 0 डाल देंगे और दूसरा नंबर 2 ही नंबर होंगे फिर, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, इसने बोला कि यही नंबर होने चाहिए। पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। पिछले वाले में जो नंबर गिवन थे, आपको तो वो भी नहीं देखना था कि कितने नंबर जो वो कौन-कौन से नंबर 51 से कितने तक डालने थे। आपको वो ऑटोमैटिक जो वो आंसर देगा, जैसे-जैसे आप अकॉर्डिंग टू रूल जो वो चलेंगे। दोनों को प्लस करेंगे, तीसरा निकालती बार जो वो 150 में से माइनस करना था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि 2 नंबर गिवन होने चाहिए किसी एक रो या कॉलम या डायगोनल में 2 नंबर गिवन होने चाहिए, तभी तो तीसरा निकलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। अब देखिए इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो आपको कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा या बताएँगे, बहुत सारे बताएँगे, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो जो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अ, 20 आपको पता है 21 से 29 तक जो नंबर आपको डालने हैं, तो कुछ एक नंबर जो वो हमें फिक्स करना पड़ेगा कि मैं जो वो एक नंबर एज़्यूम कर लेता हूँ कि वो जो वो मैंने यहाँ पे रखा। तो वही तो आपको एज़्यूम करना है कि कहाँ पे क्या रखना है। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बात याद रखिए इसमें कि आपको ये जो कोने वाले जो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से किया, मैं रेड से करता हूँ देखिए। ये वाला जो कोने वाले जो स्क्वायर हैं, ठीक है? जो वर्टेक्स से लग रहे हैं, इन स्क्वायर के अंदर ऐसा ही नंबर हो जो इवन नंबर हो। कैसा नंबर? इवन नंबर। अब देखिए, आपको इवन नंबर भी छोड़िए, एक ही नंबर फिक्स कर लो कि हमने एक नंबर फिक्स किया, फिक्स आप लिख लो फिक्स द नंबर। आप लिखो देखो देखो 21 से 29 तक नंबर हमें फिल करना है। तो आप क्या करो 21 के बाद 22 ही आता है, तो पहला ही नंबर है, तो पहला नंबर ना यहाँ पे चिपका दो 22। अब आप जैसे ही 22 डाला, आपके दिमाग में एक बात आ गई कि हमें पता है कि डायगोनली जो वो अगर हम इसको प्लस करेंगे, ए वाला, ब्लैक वाला, तो इनको प्लस करके 75 आए, तो 2 नंबर तो आ गए, तीसरा नंबर आ जाएगा देखिए 5 और 2। तो यहाँ पे क्या डालें 28 डालेंगे। देखिए 28 कैसे आया अब आपको पता होना चाहिए 28 कैसे मैं क्यों जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 28 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि 22 और 25 को प्लस किया, फिर इन दोनों का जो सम आया वो 150 नहीं 150 तो पिछले वाला 75 में से इन दोनों 750 लिखते हैं 75 में से इन दोनों को माइनस किया तो 28 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर भी मिल गया हमें। तो हमें देखिए एक ही डाला हमने लेकिन दूसरा नंबर पहले से ही था, तीसरा जो हमने निकाल लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास जो वो एक नंबर 2 नंबर तो फिक्स करना ही पड़ेंगे। ये नंबर तो हमने 28 वो तो हमने रूल के अकॉर्डिंग किया 75 हमें सम दिया था। आपको एक नंबर और फिक्स करना है। अब 22 के बाद इवन नंबर कौन-सा आता है? 24 ही तो आता है, 23 तो ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। 24 जो वो यहाँ पे लिखना है आपने। मैंने बोला कोने में ही जो वो इवन नंबर आए, तो 24 मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप सबसे पहले स्टेप में लिख लिए कि फिक्स 2 नंबर 22 एंड 24 इन फर्स्ट कॉलम। इन फर्स्ट कॉलम या लोकेशन ही जाननी है तो आप 1 1 लिख सकते हैं या 1 या 3 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप शॉर्टकट में लिख लो कि फिक्स 2 नंबर इन फर्स्ट कॉलम 22 एंड 24 इन द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर, दिस मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप अपनी स्टेटमेंट जो वो एक लाइन में लिख सकते हो। अब देखिए, अब हमारा जो मैजिक स्क्वायर है वो कंप्लीट होने ही वाला है। अब आप डायगोनली जो वो चेक करेंगे, तो इसको और इसको, ये वाला जो नंबर जो इसको मैंने सर्कल कर रहा हूँ, इस नंबर को फिल करने के लिए इन दोनों को प्लस करिए और यहाँ पे नंबर जो वो मिल जाएगा। और जैसे ये नंबर क्या होगा? ये नंबर भी इवन नंबर ही होगा। ये नंबर क्या होगा? 26 होगा। अब देखिए हमारे पास सारे नंबर तो आ गए। जो भी इवन नंबर थे वो तो सारे आ गए 21 से 29 तक। मैंने बोला वो नंबर आपने फिक्स करने हैं कॉर्नर में जो इवन नंबर हमारे पास गिवन है, जो हम फिल कर सकते हैं। अब आपको पता ही है क्या करना है। हमारे पास देखिए 2 नंबर फिक्स किया आपने 22 एंड 24, बाकी तो निकलते चले गए। तो ऐसे ही आपने जो है इसको भी कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताइए या व्हाट्सएप में जो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जो वो हमारा ये मैजिक स्क्वायर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से कंप्लीट होगा मैं आपको बताता हूँ। ये बनेगा कुछ इस तरह से, नहीं, ये जो मैजिक स्क्वायर है ये अलग है। देखिए हमने 22 यहाँ पे रखा था, फिर 26 यहाँ पे आया था। ठीक है, बाकी नंबर सेम ही रहेंगे और यहाँ पे 28 ये जो वो चेंज हो गया, 28 यहाँ पे आया था, 24 यहाँ पे आया था, तो बात तो एक ही है। बाकी नंबर फिक्स नहीं, बाकी नंबर भी फिक्स कैसे होंगे? ये 29 यहाँ पे चला जाएगा, ये 21 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी फिक्स है। तो ये वाले जो हमारे फर्स्ट और थर्ड
कॉलम वाले जो वो यहाँ पे चेंज हो गए क्योंकि हमने 22 ना इस तरफ घुमा दिया है। बाकी आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, आप बोलेंगे कि 26 मैंने यहाँ पे रखा, लेकिन मैंने बोला कि आप पहले सबसे पहले ये आता है ना 1 1 वाला, तो पहला नंबर भी इवन है तो आप जैसे मैंने बताया वैसे करिए, 22 फिक्स करिए, यहाँ पे 28 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 24 फिक्स कर लीजिए, ठीक है। फिर जो वो आपका ए नंबर मिल जाएगा, फिर जो वो आप चेक करिए खुद, दोनों को प्लस करिए, जो भी दो नंबर गिवन, जो दो नंबर है आपके पास किसी भी कॉलम या रो में या डायगनली, उनको प्लस करिए, 75 में से माइनस करिए, यही आपका कंसेप्ट है। ऐसे ही आपको जो सभी मैजिक स्क्वायर, दोनों मैजिक, दो ही मैजिक स्क्वायर है आपके मैथ्स मैजिक की बुक में, इन दोनों को आप कंप्लीट करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा 9882825608, इस पर जो वो मैसेज करिए, या कोई भी क्वेश्चन है तो जब आप मैसेज करिए, आपको जो वो उस पर जल्दी ही सॉल्यूशन डिटेल में जो वो वीडियो में समझा दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।